श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। तो ये हमारी पातंजल योग शास्त्र की 94वीं कक्षा है और आगे हम बढ़ रहे हैं। कल्याण ये कैवल्य पाद का अगला सूत्र है। हमने कहा था प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकशम निर्माण चित्तान्य अस्मिता मात्रात्। अस्मिता के द्वारा हमारा जो अस्मिता है, अस्मि भाव, उससे हम चित्त का निर्माण, शुद्ध चित्त का निर्माण करते हैं और अनेक चित्तों का निर्माण करते हैं। अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग चित्तों की जरूरत होती है और देह का निर्माण भी कर लेते हैं। तो देह का निर्माण, ये इसका एक तो ये अर्थ हो सकता है कि हम अलग अलग समय में एक हमारा ही जो शरीर है उसको हम अलग अलग रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये भी कई योगियों के लिए कहा। वही योगी हमने जयपुर में देखा, उसी समय वो दिल्ली में घूम रहा था, उसी समय वो वाराणसी में भी किसी को मिला, उसी समय वो तो अनेक शरीरों का निर्माण कर लिया उसने और उन शरीरों का एक एक मन भी बना लिया। वही सिद्धियां जैसे पहले आ रही थी ऐसे ही एक सिद्धि ये भी है। अलग अलग शरीरों का निर्माण और उसके साथ मन भी एक जोड़ दिया, चित्त का निर्माण। और अगला सूत्र है प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एके मन। इन सब का कंट्रोलर एक मन रहता है। मान लो 5, 7, 10, 20, वैसे ही शरीर और मन, एक एक मन भी जोड़ दिया और वो सब काम कर रहे हैं। उन सब का प्रवृत्ति भेद, अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पर वो एक चित्त जो है नियंत्रक बना हुआ है। प्रवृत्ति भेदे चित्तम एकम अनेकेशम, अनेक चित्तों का एक चित्त कंट्रोलर बना हुआ है। और आगे है तत्र ध्यानजम अनाशयम। तो तत्र ध्यानजम अनाशयम, निर्माण चित्त या सिद्ध चित्त के उत्पादन के 5 उपाय बताए थे। जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि। तो जो समाधि है ना, ध्यान चित्त अनाशय है, मानी उसमें आशय या राग आदि प्रवृत्ति नहीं है, तो उसका पुण्य पाप के साथ संबंध नहीं रहता, क्योंकि योगी गण क्षीण क्लेश होते हैं। अन्य प्रकार के सिद्धों में कर्माशय वर्तमान रहता है। जो समाधि से उत्पन्न चित्त है उसमें वो नहीं होता है, वासना मूलक चित्त नहीं होता है, अनाशय होता है, संस्कार मुक्त चित्त होता है। ध्यानज जो चित्त है, ध्यान से उत्पन्न जो चित्त है, वो अनाशय होता है, राग आदि प्रवृत्ति नहीं होती है उसमें। अब ये कर्म के बारे में सूत्र चलेंगे, 4-5 सूत्र बड़े महत्वपूर्ण है। कर्म के बारे में प्रैक्टिकल व्यावहारिक जीवन में इनका उपयोग है। एक होते हैं कुछ सिद्धांत की बातें, एक होती है सिद्धियों की बातें, एक होती है प्रैक्टिकल व्यवहार की बातें। ये प्रैक्टिकल व्यवहार की बातें जो आगे आ रही है 3-4 सूत्रों में, 5 सूत्रों में प्रैक्टिकल बातें हैं। ये क्या है? ये कहते हैं कि कर्म, योगियों का कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं। कर्मा शुक्ला कृष्णम। योगी लोग जो होते हैं, कर्म करते हैं, वो कैसे करते हैं? अशुक्ल और अकृष्ण। और त्रिविधम इतरेशम, बाकी जो दूसरे लोग हैं वो 3 प्रकार के कर्म कहते हैं, या तो शुक्ल करेंगे, या कृष्ण करेंगे, या मिश्रित करेंगे। बाकी लोग 3 प्रकार के करेंगे। बहुत ही ज्यादा तपस्वी ढंग के लोग हैं तो शुक्ल कर लेंगे। केवल मन के अधीन जो कर्म होते हैं वो शुक्ल कर्म होते हैं।
जिसमें बाह्य साधन की जरूरत नहीं होती। जैसे हम दान देना है, अन्न क्षेत्र चलाना है, दूध बांटना है, कंबल बांटने हैं, तो इसमें दूसरी चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम केवल बैठे बैठे अपने मन को पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, बाहर की आवाजों को सुन रहे हैं, केवल बैठे हैं और बाहर की आवाजें सुन रहे हैं। ध्यान के प्रथम फेज में हम ऐसा किया करते हैं कि हम बैठ करके केवल चुपचाप जो आवाजें आ रही हैं बस उसको सुनते चले जाएं, बस सुनते रहें, कुछ भी उनके बारे में सोचे नहीं। तेज आवाज है, मंदी आवाज है, अच्छी आवाज है, बुरी आवाज है, बस सुनते चले जाएं, शांत उन आवाजों को सुनते चले जाएं। फिर उसके बाद अपने भीतर जो विचार आते जाते रहते हैं उनको देखना शुरू कर दें, उनको देखते चले जाएं, देखते चले जाएं। जो विचार आ रहे हैं ना उनके बारे में कुछ अच्छा बुरा नाम ना दें, उनको देखता चले जाएं। फिर तीसरी स्थिति में क्या करें, अपने भीतर जो श्वास ऊपर से नीचे तक जा रहा है धीरे धीरे और बाहर आ रहा है उसको देखना शुरू करते हैं। तो ऐसे ये इसमें बाह्य साधन की जरूरत नहीं है ना। ऐसे हम स्वाध्याय कर रहे हैं, वेद मंत्रों को पढ़ रहे हैं, उपनिषद के वाक्य अध्ययन कर रहे हैं, तो ये ऐसा तप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सबके बारे में भला सोचते हैं, सब सुखी रहें, सब आनंदित रहें, किसी का बुरा ना हो, कोई कष्ट में ना पड़े, ऐसे भावपूर्ण हृदय के साथ सबका भला सोचते हैं। ये सब शुक्ल कर्म कहलाते हैं, जिनमें बाह्य साधनों की जरूरत नहीं होती। और दूसरों को बुरा करने वाले, दूसरों को कष्ट देने वाले कर्म कृष्ण कहलाते हैं। और मिश्रित कर्म होते हैं जो बाह्य साधनों के द्वारा किए जाते हैं, जैसे रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद, इन सब साधनों के द्वारा जो हम दूसरों को सुख देते हैं वो मिश्रित कर्म होते हैं। जो केवल अपने अधीन है वो शुक्ल कर्म, जो दूसरों के बुरा करते हैं वो कृष्ण कर्म, और जिनसे बाह्य साधनों की अपेक्षा रहती है जिन कर्मों में, तो उनमें किसी को सुख मिलता है, किसी को दुख मिलता है, किसी की इच्छा पूरी होती है, किसी की नहीं होती है। तो वो जो है, जैसे हमने फैक्ट्री लगाई और फैक्ट्री में हम काम कर रहे हैं और हमने सेवक भर्ती किए, अब किसी आपस में जो है ना, हमें कोई तो आशीष देता है और कोई हमको वो भी देता रहता है, परेशानी भी हमारे ऊपर डालता रहता है कि मेरे से काम ज्यादा करवाते हैं, मेरे को कम पैसे देते हैं। और वो जो कोई लोग कहेंगे कि भाई हम तो धन्य हो गए, हमको तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे अच्छा और बुरा दोनों मिलेगा उसमें, तो क्योंकि सबके साथ एक जैसा किया नहीं जाता। हमारे को जैसी हमारी बुद्धि होती है उसके अनुसार हम निर्णय लेते हैं कि इसकी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए, इसकी इतनी होनी चाहिए। तो उसमें किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। अनाज पैदा करते हैं तो अनाज में जीव जंतु भी मरते हैं और जीव जंतुओं का पोषण भी होता है। और दूध लेते हैं गायों से, अब वो बछड़े के लिए गाय दूध बनाती है, लेकिन हम उससे ज्यादा ले लेते हैं, बछड़े को कम मिलता है, तो मिश्रित कर्म हो गया ना। बहुत ज्यादा ले लिया तो कृष्ण कर्म हो गया, बछड़े की बिल्कुल आंतें सूख ही गई तो कृष्ण कर्म हो गया, और थोड़ा सा लिया और बछड़े को पूरा पिलाने के बाद थोड़ा लिया तो फिर शुक्ल कर्म हो गए। तो इस तरह से जो पर आश्रय से, दूसरे के आश्रय से कर्म होते हैं, उनमें सब में ऐसा ही है। संस्था आदि चलाते हैं, ये सब मिश्रित कर्म ही है। किसी को जो है सुख मिलता है, किसी को दुख मिलता है, लेकिन इसको छोड़ भी नहीं सकते हम। कोई कहे कि हम तो छोड़कर एकांत में चुपचाप रहेंगे, शुक्ल कर्म करेंगे, तो उसके लिए इतना ज्यादा संस्कार चाहिए
कि वो संस्कार टिकने नहीं देता, आदमी को फिर उकसा देता है कि वहां चल, उसके पास चल, वहां बैठ, उसके पास बात कर। तो ये भी जो चक्कर है शुक्ल कर्म में, मान लीजिए कर्म बिल्कुल कर्म संन्यास में आ गया कोई व्यक्ति, कि मुझे संसार के लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, और बस चुप होकर के बैठ गया, सबके लिए भला सोचने लगा। लेकिन संस्कार दूसरे इतने प्रबल हैं कि हमको तंग करते रहते हैं और हमको उठा देंगे, फिर हमको चलने नहीं देंगे। तो उसका तरीका यही है कि भाई हम निरपेक्ष होकर, निष्काम होकर के करते रहें, अधिक से अधिक सेवा भाव से करते रहें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, दूसरों से अपेक्षाएं अपने लिए कम रखें। जैसे हमारे भट्ट जी लगे रहते हैं ना, कुछ लेना देना नहीं, अपना लगे रहते हैं, सारी उम्र लगा दी ऐसे ही। तो इतना स्थिरता है ना, सुबह से शाम तक वही अपनी दिनचर्या जो कर सकते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं, कितना काम करते थे, बहुत ज्यादा काम किया है। तो ये सारा जो है ना, इस तरह से भी सेवा आदि शुक्ल कर्म ही है, इनमें जो हमें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं, और जो हमें हमारे से बनता है हम कर रहे हैं, तो ये भी शुक्ल कर्म ही है। तो योगी के कर्म तो अशुक्ल और अकृष्ण दोनों, मतलब कृष्ण का तो उसने त्याग कर दिया, और शुक्ल इसलिए नहीं कह सकते, अशुक्ल इसलिए कहेंगे कि वो फल का संन्यास कर दिया, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, तो उसको कुछ चाहिए ही नहीं, चित्त शुद्धि भी प्रयोजन नहीं छोड़ा। अब कोई आदमी कर्म कर रहा है, कम से कम इतना सोचता है कि इससे तेरा चित्त शुद्ध होगा, इतना भी फल नहीं सोचता जो, वो तो पूरा सन्यासी हो गया ना, सब कुछ त्याग ही दिया उसने। तो वो एक स्थिति है। मैं तो इसलिए शुक्ल कर्म कर रहा हूं मेरा चित्त शुद्ध हो जाए, ये तो एक प्रयोजन हुआ ना, कि मैं ऐसे ऐसे कर्म करूंगा तो मेरा चित्त शुद्ध हो जाएगा। तो जी ये सब अशुक्ल अकृष्ण त्रिविधमितरेशम, सन्यासियों की जो क्षीण क्लेशानाम सन्यासी नाम चर्म देया नाम अशुक्ला कृष्ण योगिना एवं फल संन्यासात, मतलब अशुक्ल इसलिए होते हैं कि उसने फल का त्याग कर दिया, और अकृष्ण इसलिए है कि कर्मों को उपादान नहीं कर रहा है, कोई संकल्प पूर्वक नए कर्म नहीं कर रहा है, माने निषिद्ध कर्म त्याग के कारण अकृष्ण है। निषिद्ध कर्मों का त्याग कर दिया है, विहित कर्मों से कुछ चाहता नहीं है, तो ऐसा स्थिति आ गई, कुछ भी इच्छा नहीं है, तो बस बात बन गई। इतरे शांतु भूतानाम पूर्वमेव त्रिविधम, दूसरे लोगों का तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कौन से? शुक्ल, कृष्ण और मिश्रित। तो आप तपः स्वाध्याय ध्यान बताम, ये शुक्ल कर्म है। साही केवले मनसी आयतत्वात् अब ही साधन, अब ही साधनाधीना न परान पीड़िता भवती, दूसरों को कष्ट दे करके नहीं करते। शुक्ल कर्म तो बस अपने ही अधीन होते हैं, बस अपने ही अधीन किए जाते। ततस्तद विपाकानुगुणानाम एवं अभिव्यक्तिर्वासनानाम, ततः मानी उन 3 प्रकार के कर्मों से, अशुक्ल और अकृष्ण तो फल वासनाएं नहीं बनती उनकी, और ये जो है तद विपाकानुगुणानाम एवं अभिव्यक्तिर्वासनानाम, वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है त्रिविध कर्म से। तद विपाकानुगुणानाम एवं, तद विपाकानुगुणानाम का मतलब हो गया कर्मों के विपाक के अनुकूल, जिस जाति का कर्म हो और उसका जो विपाक, उसके अनुकूल वासनाएं कर्म विपाक के अनुसार हमारे चित्त में बैठ जाती है। जैसे दैव जाति का कर्म है, और दैवम कर्म विपच्यमानम,
नारक तिर्यक मनुष्य वासना अभिव्यक्ति निमित्तम भवति। कहते हैं दैव कर्म है, विपाक को प्राप्त होने लगा दैव कर्म। 4 प्रकार के कर्म है, दैव, नारक, तिर्यक, मनुष्य, 4 प्रकार के कर्म होते हैं। मानी दैव कर्म का मतलब जो देवता वाला कर्म, नारक मानी नरक देने वाला, तिर्यक मानी मनुष्येतर योनि दिलाने वाला, और मनुष्य। तो दैव कर्म विपाक को प्राप्त हुआ। मैंने मनुष्य जीवन में जो कर्म करते हैं उसी के 4 परिणाम होते हैं। देव योनि में कोई कर्म होता नहीं, केवल भोग भोगते हैं। नरक योनि में भोग भोगते हैं, तिर्यक योनि में भोग भोगते हैं। उनका कर्म देह ही नहीं होता है, वो तो भोग देह होते हैं। ये हमारा जो देह है ये 3 प्रकार का होता है, एक कर्म देह, एक भोग देह है, एक उभय देह। केवल कर्म करने वाले जो होते हैं वो पुरुषार्थरत साधक होते हैं, हमेशा जो सजग अवस्था में रहते हैं उनको कर्म देह कहेंगे। और भोग देह यही पशु पक्षी कीट पतंग, देव योनि, नरक योनि सब भोग देह हैं। और साधारण मनुष्य उभय देह। साधारण मनुष्य जो इतनी ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं रह सकते और इतना बेहोश भी नहीं है। तो जो बेहोश हैं, केवल भोग भोग रहे अपना, वो है, उनको कहते हैं भोग देह। और बाकी कर्म देह होते हैं जो पुरुषार्थ में एकदम एकाग्र हो गए, अंदर से पूरे अवेयरनेस में होकर जी रहे, उनको कर्म देह कहते हैं। पुरुषार्थ का मतलब मन बिल्कुल एकाग्र अवस्था में जो जिनका रहता है उनको कहते हैं कर्म देह। तो जो दैव कर्म जब विपाक को प्राप्त होता है तो जो वासनाएं होती हैं, दैव वासनाएं ही सक्रिय होती हैं। वासनाएं होती हैं हमारे चित्त में अलग अलग प्रकार की। तो दैव कर्म विपाक को प्राप्त होता है तो दैव वासना सक्रिय होंगी, एक्टिवेट होंगी। नारक कर्म विपाक को प्राप्त होगा तो नारक वासनाएं, हमारे चित्त में नारक वासनाएं वो सक्रिय होंगी। जो कर्माशय होता है वो हमारी वासनाओं को उद्बुद्ध करने के लिए अव्यर्थ हेतु बनता है। कर्माशय हमारी वासनाओं को जगाने के लिए फेल न होने वाला हेतु बनता है, अव्यर्थ हेतु। कभी भी फेल नहीं होता, हमारी वासनाओं को जगा देता है। कौन? कर्माशय। जैसे 4 प्रकार का कर्माशय होता है, एक दैव कर्माशय, नारक कर्माशय, तिर्यक कर्माशय, मानुष कर्माशय। तो जिस जाति का कर्माशय है उसी तरह की वासनाएं उद्बुद्ध होती है। दैव कर्म परिपाक को प्राप्त होता है तो दैव वासनाएं हमारे भीतर पहले इकट्ठी हुई होती हैं, वो वासनाएं उद्बुद्ध होती है। नारक वासनाएं उद्बुद्ध होती है, तिर्यक वासनाएं उद्बुद्ध होती है और मानुष वासनाएं उद्बुद्ध हो जाती है। दैव कर्म, मानुष कर्म, तिर्यक कर्म, मानुष, तिर्यक, नारक, दैव, 4 प्रकार के कर्माशय हैं, 4 प्रकार की वासनाएं हैं। तो दैव कर्म विपाक को प्राप्त होता है तो दैव वासनाएं, जो देवलोक में पहले हमने जिन तरह की वासनाओं को इकट्ठा किया, नरक लोक में जैसी वासनाएं इकट्ठी की, तिर्यक प्राणियों में जैसी जैसी वासनाएं इकट्ठी की, जैसे गाय के शरीर में गए तो घास खाई, और कैसे कैसे पशु शरीर में गए तो पशु जो होते हैं वो अपना प्रेम प्रकट करने के लिए अपने बच्चों को चाटते हैं या दूसरे को ही चाटते हैं। गाय क्या करेंगी, कोई आदमी गाय के पास जाकर खड़ा हो जाए, जब प्रेम प्रकट करना होता है गाय को तो हमारे शरीर को चाटने लगती है। तो ये उनका तरीका है। मानी उनकी वो वासना जो तिर्यक वासना है उस पशु योनि के सापेक्ष, वो वासना प्रकट हो जाती है। कब? जब पशु योनि की तरफ हम प्रयाण करते हैं, मनुष्य शरीर को छोड़कर
मनुष्य शरीर से ही, मनुष्य शरीर वो जंक्शन है जो अलग अलग गाड़ियां वहां से, कोई बेंगलोर को जाती है, कोई बॉम्बे को, कोई कलकत्ता को, कोई कहीं, वो एरोड्रम है जहां से सारी दुनिया में जो है प्लेन चलते हैं वहां से। तो मनुष्य योनि से मान लीजिए पशु योनि में मेरे को जाना है मेरे कर्म के अनुसार, तो मेरे चित्त में जो पशु वासना पड़ी हुई थी ना वो उद्बुद्ध हो जाती है, कर्माशय से उद्बुद्ध होती है वो वासना। ऐसे ही मनुष्य योनि में मैंने दैव कर्म किए, मतलब देव योनि के उचित कर्म किए, देव योनि मुझे मिले ऐसे कर्म किए, उन कर्मों से मेरी दैव वासना जो पहले ही इकट्ठी हुई है अनादिकाल से, वो उद्बुद्ध होती है। मैंने अपने मनुष्य जीवन में नारकीय कर्म किए, दूसरों को सताया, दुख दिया, कष्ट दिया, तो जब मैं मरूंगा तो नारक वासना प्रकट हो जाएगी, उन कर्मों से नरक योनि की वासनाएं अपने आप आ जाएंगी। तो जिस तरह का कर्म होता है उसी तरह की वासनाएं, इसको मोटा भी समझ सकते हैं, जैसे जीवन भर मैंने पहलवानी की, खेले, तो उस जन्म में भी वो वासना इकट्ठी हुई है, पहले जन्मों में भी वो वासना इकट्ठी है, तो वही वासना प्रकट हो जाएगी। मैंने हेरा फेरी की तो वो हेरा फेरी की वासना इकट्ठी हो जाएगी। मैंने बहुत ज्यादा दूसरों को सुख दिया तो सुख देने की वासना प्रकट हो जाएगी। एक माता जी बहुत ज्यादा बांटती रहती है गुरुकुलों में, वो दिल्ली में ज्ञान माता जी कहते हैं हम उनको। तो अब वो, मैंने कहा माता जी आपको तो अगले जन्म में भी ये बांटना ही पड़ेगा, आपको यही काम अगले जन्म में मिलेगा। मतलब बाल्यकाल से वो बताती है कि मेरे को आदत, गुरुद्वारा में घोषणा करते कि भाई रोटी हमारे यहाँ से आटा ले जाओ, रोटी बना करके पहुंचा दो, तो बोले मैं तो आटा नहीं लाती थी, अपना ही आटा पीसती और रोटी बनाकर उनको दे आती। तो इस तरह से वो सारी जिंदगी ऐसे ही बांटती रही, अब उनका संस्कार ऐसा ही बन गया, अब वो तो आगे भी बांटना ही पड़ेगा। वही वासना जो हमारी इकट्ठी होती है किसी कर्म से, वही वासना हमारी फिर उद्बुद्ध हो जाती है और फिर हम वही करते रहते हैं। तो ये इसमें कहा है, ततस्तद विपाकानुगुणानाम एवं अभिव्यक्तिर्वासनानाम, मानी उससे तद विपाकानुगुणानाम, उस कर्म के विपाक के अनुकूल वासनाएं प्रकट होती है। कर्म के संस्कार जिसका फल भावी होता है उसका नाम कर्माशय है। तो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार का कर्माशय होता है उसी वासना तो स्मृति फल वाली होती है, केवल याद दिलाती है, स्मृति के रूप में आती है वासना, उससे हमारे को फल नहीं मिलता है। स्मृति फल होता है, याद आ जाती है, बस उसको इतना रूप मिलेगा, इतना बुद्धि तेज मिलेगी, इतनी वाक शक्ति स्पष्ट मिलेगी, इतना उसका धन दौलत वैभव ऐश्वर्य मिलेगा, ये सब वासना से नहीं आता है, ये सब कर्माशय से आता है। तो कर्माशय जो है वो स्मृति, मानी सुख दुख भोग की स्मृति आदि। तो यहाँ पर यही बात मैंने बतलाना चाहा है कि जो ये जो कर्माशय है वो कर्माशय वासनाओं को प्रकट करने के लिए अव्यर्थ हेतु है। वासनाएं कर्माशय के कारण ही प्रकट होती है, नहीं तो वासनाएं प्रकट कैसे होगी, कर्माशय के कारण प्रकट होती है। ये किसी के समझ में आ गई ये बात कि भी कर्माशय से वासनाएं प्रकट होती है, कर्माशय जिस तरह का होगा वासनाएं वैसी प्रकट होंगी। तो फिर ये बस इस सूत्र में यही कहा है, इसमें ज्यादा कोई बात समझ नहीं की है, तो इतनी ही है कि वासनाएं जिस तरह की होती हैं
वे वासनाएं उसी प्रकार के कर्मों से प्रकट होती है, नहीं तो पड़ी रहती हैं। वो बहुत सारी वासनाएं पड़ी है। कर्म हमारा बहुत नारकीय कर्म हमने किए अपने जीवन में, मनुष्य जीवन में। तो वासनाएं तो सारी हैं हमारे चित्त में, उनमें से नारक वासनाएं आएंगी। मैचिंग जो है नारक वासना का नारक कर्म के साथ होगा, दैव वासना का दैव कर्म के साथ मैचिंग होगा। दैव नारक, तिर्यक वासना तिर्यक कर्म, मानुष वासना मानुष कर्म, ऐसा है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी ऐसा समझें कि हाँ जी, वासनाएं तो हमारे साथ रहती ही हैं, सिर्फ कर्माशय के हिसाब से वो वासना प्रकट होती है, ऐसा समझें। जी जी। कल और परसों 2 दिन